हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। तो लास्ट क्लास में हमने कम्युनिकेशन के बैरियर के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में जो हमारा फर्स्ट सी है वो हमें दिखाता है कि हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे मैसेज का। हमें इंश्योर करना है व्हाट यू आर सेइंग इज कम्युनिकेटेड क्लियरली, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो कम्युनिकेट क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन, एंड विथ नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह भी नहीं होनी चाहिए। देन यूज सिंपल लैंग्वेज, जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारी जो भाषा होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा आसान होनी चाहिए। एंड फोकस ऑन कोर पॉइंट्स ऑफ योर मैसेज, और जो हमारे मैसेज का कोर पॉइंट रहेगा उस पर हमें फोकस करना होता है। देन डोंट यूज इडियम्स टू प्रिवेंट एनी कंफ्यूजन एंड एम्बिगिटी, यानी किसी भी तरीके के इडियम या कहावतों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो चलिए आगे इसको हिंदी में देखते हैं हम। हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ही हमारा क्या है, स्पष्ट, यानी कि जो हमारा मैसेज रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि आप जो कह रहे हैं वह स्पष्ट रूप से संप्रेषित हो और गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना रहे। सरल भाषा का प्रयोग करें और अपने संदेश के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी भ्रम और अस्पष्टता को रोकने के लिए मुहावरों का प्रयोग ना करें। फिर जो दूसरा सी है वो हमारा बोलता है हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त में हमारा मैसेज होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं मेक इट क्लियर एंड टू द पॉइंट, यानी कि जो चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। फिर है कन्वे योर पॉइंट्स इज एन succinct and concise way. Short sentences होना चाहिए, more likely to keep the attention of the listener. So try to use as little words as possible to communicate your message. यानी कि कन्वे करना चाहिए हमारे पॉइंट को कंसाइज वे में, यानी कि संक्षिप्त रूप में। शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है हमें ताकि जो लिसनर है उसका अटेंशन हमारी तरफ बना रहे। So try to use as little words as possible. तो छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। Then concise communication is non-repetitive, saves time and is more comprehensible for the audience. यानी concise communication कैसा होना चाहिए, non-repetitive, यानी कि बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करना होता। Then save time, जिससे क्या होगा, लिसनर का टाइम सेव होगा। एंड इज मोर कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर द ऑडियंस, यानी कि जो ऑडियंस आपकी रहेगी वो उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से और समझ पाएगी। हिंदी में देखते हैं संक्षिप्त, इसे स्पष्ट और सटीक बनाएं। अपनी बात संक्षिप्त तरीके से बताएं। छोटे वाक्यों से श्रोता का ध्यान आकर्षित होने की अधिक संभावना होती है, इसलिए अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए यथासंभव कम शब्दों का उपयोग करने का प्रयास करें। संक्षिप्त संचार दोहराव रहित होता है, समय बचाता है और दर्शकों के लिए अधिक समझने योग्य होता है। कॉन्क्रीट, जो हमारा मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्क्रीट, यानी कि ठोस होना चाहिए। स्पेसिफिक नॉट वैग्यू, और जो मैसेज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए और ना कि वो अस्पष्ट हो। प्रिसाइज एंड बैक्ड बाय कॉन्फिडेंस एज वेल एज द यूज ऑफ सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, और प्रिसाइज करने के लिए मैसेज को हमें क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ में बैकअप करना चाहिए, और जो भी चीज हम बोल रहे हैं उसके लिए हमें जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो भी हमारे सपोर्ट में होने चाहिए जिनका यूज हम कर रहे हैं मैसेज के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। देन करेक्ट, जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। यूज सुटेबल लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो कि सूट कर रही हो उस जगह के हिसाब से। फॉर ए स्पेसिफिक मैसेज, यानी कि जो भी मैसेज है, जो भी प्लेस है, उसके हिसाब से हमें अपनी भाषा का चुनाव करना चाहिए। एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन की बेस्ट फॉर्म होती है। देन करेक्टनेस ऑल्सो मीन्स कीपिंग योर लैंग्वेज फ्री ऑफ मिस्टेक, और करेक्टनेस का मतलब ये भी होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो मिस्टेक से फ्री होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है और अदर इनएक्यूरेसीज है वो भी नहीं होनी चाहिए। हिंदी में इसको देखते हैं हम ठोस, यानी कि विशिष्ट और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। सटीक और आत्मविश्वास के साथ साथ सहायक तथ्यों और आंकड़ों के उपयोग से समर्थित। सही, अपने विशेष संदेश के लिए उपयुक्त भाषा और संचार के सर्वोत्तम तरीके का उपयोग करें। शुद्धता का मतलब यानी अपनी भाषा को गलतियों से मुक्त रखना भी है। व्याकरण संबंधी वर्तनी, वाक्य निर्माण या अन्य अशुद्धियां इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी को हम आगे देखते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट होती है सुसंगता, यानी कि
कोहेरेंट कन्वर्सेशन मेक सेंस एंड फ्लो लॉजिकली, यानी कि जो सुसंगता होती है इससे क्या होता है, जो कन्वर्सेशन होती है वो कैसी होती है, सेंस बनाती है और उसमें लॉजिकल फ्लो होता है। थिंक केयरफुली अबाउट द ऑर्डर ऑफ योर पॉइंट्स, यानी कि जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको क्या कैसा होना चाहिए, ऑर्डर में रहना चाहिए। एंड हाउ यू कैन मेक इट कम अक्रॉस इन एन इजी टू अंडरस्टैंड वे, यानी कि जो हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, हाउ यू कैन मेक इट, यानी किस तरीके से हम उसको इजी टू अंडरस्टैंड वे में ला सकते हैं, बना सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट विद स्टाइल एंड कंटेंट व्हेन डिलीवरिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जरूरी होता है कि जो भी हम मैसेज या कम्युनिकेशन कर रहे हैं कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए विद स्टाइल, यानी कि जो स्टाइल है उसका उसमें कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड कंटेंट व्हेन डिलीवरिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो हमारा कंटेंट रहने वाला है उसको हम अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, तो वो भी कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सुसंगत। सुसंगत बातचीत समझ में आती है और तार्किक रूप से प्रभावित होती है। अपने बिंदुओं के क्रम के बारे में ध्यान से सोचें और आप इसे आसानी से समझने योग्य तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। संचार के अनेक रूप प्रदान करते समय शैली और सामग्री का सुसंगत होना महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कंप्लीट, यानी कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। मेक श्योर नथिंग इज मिसिंग, यानी कुछ भी उसमें से मिसिंग नहीं होना चाहिए। मेक श्योर नथिंग इज मिसिंग, डज द मैसेज कंटेन एवरीथिंग इट नीड टू एड्रेस। कंप्लीट कम्युनिकेशन एंश्योर्स दैट ऑडियंस हैज ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड। कंप्लीट कम्युनिकेशन का अर्थ ये निकलता है कि जो ऑडियंस को जिस भी इंफॉर्मेशन की नीड है वो इंफॉर्मेशन हम उस तक पूरी पहुंचा रहे हैं, एंड आर एबल टू इजीली कम टू द डिजायर्ड कंक्लूजन, और जिससे क्या होगा, जो हमारी ऑडियंस होगी वो डिजायर्ड कंक्लूजन तक पहुंच सकेगी। इसका एग्जांपल है प्रोवाइडिंग अ कॉल टू एक्शन, यानी कि एक कॉल मतलब एक्शन में लाना किसी चीज को। व्हाट यू वुड लाइक योर ऑडियंस टू डू आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, और आप कैसे पता करेंगे या आप क्या करना चाहेंगे कि जो मैसेज रिसीव किया है ऑडियंस ने वो उन तक पहुंचा है, किस वे में पहुंचा है, क्या पहुंचा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। हाइपरलिंक्स ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। हिंदी में देखते हैं पूरा, यानी कि सुनिश्चित करें कि कुछ भी गायब नहीं है, क्या संदेश में वह सब कुछ है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। संपूर्ण संचार ये सुनिश्चित करता है कि दर्शकों के पास उनकी जरूरत की सभी जानकारी है और वे आसानी से वंचित या वांछित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम है। कॉल टू एक्शन प्रदान करना, यानी संदेश प्राप्त करने के बाद आप अपने दर्शकों से क्या चाहते हैं, एंड हाइपरलिंक ये इसके उदाहरण रहेंगे। फिर आता है हमारा कॉर्टियस, यानी कि बीइंग पोलाइट बिल्ड गुडविल, यानी कि हमें कैसा रहना है। कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र, यानी कि हमें पोलाइट रहना है और एक हमें अच्छी गुडविल बनानी है। इसके बाद में इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ योर ऑडियंस, तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने ऑडियंस के लिए पोलाइट रहें और रिस्पेक्टफुल रहें। इंश्योर मैसेज इज इंसाइटफुल, और इंश्योर करना है जो मैसेज है वो इंसाइटफुल है। बीइंग फ्रेंडली, आपको फ्रेंडली रहना है, कंसिडरेट करना है, एंड प्रोफेशनल विल मेक योर कम्युनिकेशन मच मोर इफेक्टिव, यानी कि जो प्रोफेशनलनेस है वो क्या करेगी, आपके मैसेज को और ज्यादा कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव, यानी कि और ज्यादा इफेक्टिव बनाएगी। बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो भी आप बोल रहे हैं, जो मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपन होने चाहिए एंड ऑनेस्ट होने चाहिए। एंड बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन इफ एप्लीकेबल, और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई क्वेश्चन एप्लीकेबल है तो उसके लिए आपको हंस के और खुशी से उसका जवाब देना चाहिए। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं विनम्र। विनम्र होने से सद्भावना का निर्माण होता है। अपने दर्शकों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक होना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि संदेश ज्ञानवर्धक हो। मित्रवत, विचारशील और पेशेवर होने से आपका संचार अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। पारदर्शी, खुले और ईमानदार रहें, और यदि लागू हो तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में प्रसन्न हो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन, जो कि हमारे कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।